एक जंगल में टोनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। टोनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। टुनटुनी, मेरा तो दम घुटता है इस गांव में। मेरा मन तो शहर जाने को करता है। हर दिन सुहाना होगा शहर में। पता है, कल ही कालू कौवा शहर से आया है। वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टुनटुनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, दीदी, तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही सांस लेने के लिए ताज़ी हवा। चल जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली। ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला टुनटुनी? ओहो दीदी, मैंने ये सब अखबार में पढ़ा था। टुनटुनी, तुझसे कुछ भी कहना बेकार है। तू नहीं समझेगी शहर की बातों को। मैं तो कालू कौवे से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे के पास पहुँचकर टोनी कहती है, कालू, मेरा भी बहुत मन करता है शहर जाने को, पर क्या करूं? जब भी मैं कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें शहर चलना है तो तुम मेरे साथ चलो। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ। अगर तुमने शहर जाना हो तो कल सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन बिना किसी को बताए टोनी चिड़िया कालू कौवे के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। दिन इसी तरह से गुजरने लगते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया को घर की बहुत याद आती है और वो अगले दिन ही गांव आती है। जिस समय वो घर आती है, टुनटुनी घर का कामकाज कर रही होती है। जब वो टोनी चिड़िया को देखती है तो वो पहचान नहीं पाती। बताइए, आपको किससे मिलना है? इस समय मेरे मम्मी पापा भोजन की तलाश में गए हैं। अरे टुनटुनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ टोनी, तेरी बड़ी बहन। देख मेरे ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ ना? और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आप हीरोइन कम और चुड़ैल ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तभी तो मैंने आपको पहचाना ही नहीं। और सुनो, आप इस वक्त घर से चली जाओ। अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको यहाँ से धक्के मारकर भगा देंगे। टुनटुनी, तू मेरे से जल रही है, इसीलिए तो ऐसा बोल रही है। और मम्मी पापा से तो मैं मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपने मम्मी पापा का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी बिना किसी को बताए। टुनटुनी, अब तो ज्यादा ना बोल। मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, बस इतना ही बहुत है तेरे लिए। तू गांव की है, इसीलिए गंवार ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ तू भी मेरे साथ शहर चल। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आने दो मम्मी पापा को, मैं उनसे कहूँगी इस घर को बेचकर शहर में नया घर ले लें, तो तुझे भी शहर में रहकर बहुत मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। उनकी माँ रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तूने इसे घर में क्यों आने दिया? ये हमारे लिए मर चुकी है। अब तो हमारी बस एक ही बेटी है और वो है टुनटुनी। अब तो मुझे इसका मुँह भी नहीं देखना। निकल जा हमारे घर से, और जहाँ से आई है वहीं दफा हो जा। टुनटुनी अपनी बहन टोनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। टोनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप को दे दें। ठीक है टोनी, मैं ये खबर उन तक पहुँचा देता हूँ। कालू कौवा डाकिये के जरिए यह खबर उसके घर वालों को देता है। टोनी की बीमारी का सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है। जब टोनी अपनी बहन को देखती है तो वो उससे माफ़ी मांगती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, टोनी दीदी, अब तुम सोचना बंद करो। मम्मी पापा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी शहर में ही रहो। मम्मी पापा को तुमसे अब कोई भी शिकायत नहीं है। टुनटुनी की बातें सुनकर टोनी चिड़िया को बहुत राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं।
इस तरह दोनों बहनें अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती हैं। समधन जी, कहाँ है वो मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? इसे जल्दी से वो पहनाइए वरना ये शादी नहीं होगी। टोनी चिड़िया रोते हुए सारी बात अपनी समधन को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। प्लीज, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। अपनी बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है क्योंकि ये मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। हम पर दया कीजिए समधन जी। सारी बातें आप झूठ बोल रही हैं। कह क्यों नहीं देती कि आपने मेरे कीमती ब्राइडल लहंगे को बेचकर ही ये सारा इंतजाम किया है। चल बेटा, मैं तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकती। हो सकता है कल को इनकी बेटी हमारे घर बहू बन के आए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक्स क्यों किए? जब मैं आपके कहने पे वीडियो बनाती हूँ और आप मुझे कम लाइक्स करते हो तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समधन जी, मेरी बात तो सुनिए। समधन जी, मेरी बेटी को यूं छोड़कर मत जाइए। जंगल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी बिटिया की बारात यूं लौट गई तो जंगल के सारे पक्षी हम पर थू थू करेंगे। कौन करेगा मेरी बिटिया से शादी? मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए समधन जी, आपकी भी तो बेटी है ना। जुबान संभाल कर बात करें समधन जी। खबरदार, जो आपने अपनी जुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया हो तो आपकी जुबान खींच लूंगी। माफ कर दें समधन जी, बस आप ही शादी हो लेने दें। अच्छी बात है समधन जी, आप मुझे 5 लाख रुपए दें, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बना कर ले जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप 5 लाख नहीं दे सकती तो बैठा कर रखें अपनी बेटी को अपने पास। चल बेटा, हो गया फैसला, चलो अपने घर। हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा जाता है। माँ, अब कौन ब्याह करेगा मुझसे? या तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया था? अब मुझे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। भगवान ने मेरी टुनटुनी के लिए कालू से अच्छा दूल्हा लिखा होगा। सब्र रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक दिन टुनटुनी नदी पे बैठी हुई थी कि एक कबूतर नदी पे पानी पीने आता है। अरे, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप नए आए हो यहाँ पे? हाँ, इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में एक नई सड़क बनाने का काम है। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई अभी तक। अच्छा हुआ जो आपसे जान पहचान हो गई। मेरा नाम बंटी कबूतर है और मेरा नाम टुनटुनी है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टुनटुनी और बंटी कबूतर में प्यार हो गया। फिर एक दिन बंटी और टुनटुनी को कालू साथ देख लेता है। अच्छा, टुनटुनी के प्यार की खिचड़ी पक रही है यहाँ। मैं इन दोनों को कभी एक साथ नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरा नाम है कालू, काले दिल वाला। कालू दोनों को जुदा करने का प्लान बनाने लगा और उसे मौका मिल भी गया। एक दिन बंटी जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। कालू बंटी कबूतर का गाड़ी से एक्सीडेंट करने ही वाला था। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को बचा लेती है और गाड़ी के सामने हुदा जाती है। टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। टुनटुनी को बुलबुल डॉक्टर चिड़िया बचा लेती है और दूसरी तरफ कालू जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है और टुनटुनी बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।